औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लेसन टाइम है इंग्लिश का क्लास 10 और आपकी आज की पोएम है फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। सिंपल एंड इजी सी पोएम है। ट्रेन के डब्बे से या गाड़ी के डब्बे से, ट्रेन आप सब लोगों ने रेलगाड़ी के डब्बे से। और जो उसने पोइट ने जो सीन देखे हैं जब गाड़ी गुजर रही होती है तो वो कितनी तेज़ी से सारे मनाजिर जो हैं वो गुजरते जाते हैं और वो गाड़ी बहुत तेज़ी से मूव कर रही होती है, आगे बढ़ रही होती है। तो उसको उसने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है और बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है। पोइट का नाम रॉबर्ट लुई स्टीवनसन। ये लुई पढ़ते हैं, इसको लुइस नहीं पढ़ते, इसका एस जो है वो साइलेंट होता है। रॉबर्ट लुई स्टीवनसन। तो शुरू में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है पोइट के मुतालिक, यहाँ से बात शुरू करते हैं। पेज 26 पर आपकी ये पोएम है। दिस पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट लुई स्टीवनसन। ये नज़म रॉबर्ट लुई स्टीवनसन ने लिखी और फिर उसके आगे 2 ईयर्स दिए हुए, 1850 और 1894। ये एक ईयर ऑफ बर्थ और फिर एक ईयर ऑफ डेथ। ही इज़ अ स्कॉटिश नॉवेलिस्ट, पोइट एंड एसेइस्ट। स्कॉटिश, स्कॉटलैंड का रहने वाला, नॉवेलिस्ट, नावल लिखने वाला, शायर एंड एसेइस्ट, मजमून निगार। वो एक स्कॉटलैंड का रहने वाला, नावल लिखने वाला, शायर और मजमून निगार है। ही वॉज बॉर्न इन ईडनबर्ग। ईडनबर्ग जगह का नाम है जहाँ पर वो पैदा हुआ। हिज फॉर्मल एजुकेशन वॉज ग्रेटली इंटरप्टेड बाय इलनेस। वो बीमार रहता था इसलिए उसकी जो बाकायदा तालीम थी या जो स्कूल की जो तालीम थी वो दरमियान में रुक जाती थी या डिस्टर्ब हो जाती थी। एंड वॉज फ्रीक्वेंटली टेकन फॉर हॉलीडेज, इसलिए उसे छुट्टियां ज़्यादा लेनी पड़ती थी या बार बार छुट्टियां लेनी पड़ती थी। ही ट्राई टू स्टडी इंजीनियरिंग। उसने पहले इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने की कोशिश की, देन लॉ और फिर कानून की। बट इन 1873 ही डिसाइडेड टू एम्बार्क अपॉन अ लिटरेरी कैरियर। लेकिन 1873 में उसने फैसला किया कि वो अदब को अपना कैरियर बनाएगा। अदब का मतलब होता है लिखने लिखाने को, लिखारी बन जाएगा वो। His novels ट्रेजर आइलैंड एंड किडनैप्ड आर वेल नोन। ये उसके नॉवेल्स के नाम हैं जो उसने नॉवेल्स लिखे और वो बहुत मकबूल हुए, मशहूर हुए। और ये जो नॉवेल्स हैं ये हमारी लाइब्रेरी में भी मौजूद हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, ये नॉवेल आप पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे से नॉवेल्स हैं, ज़्यादा हैवी से नहीं है। इन अनदर वन डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड ही शोज़ हाउ एवरी इंडिविजुअल हैज़ टेंडेंसीज टू डू बोथ गुड एंड एविल। एक और नावल है जिसका नाम है डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड, जिसमें उसने बताया है कि किस तरह हर फर्द में दोनों सलाहियतें होती हैं कि वो अच्छाई की तरफ भी माइल हो सकता है और बुराई की तरफ भी। उसमें अच्छाई और बुराई दोनों खुसूसियात या दोनों खूबियाँ अडॉप्ट करने की सलाहियत होती है। ही रियली लव्ड चिल्ड्रन, और वह बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एंड अंडरस्टूड देम, और उनको समझने की कोशिश करता था। दिस पोएम शोज़ हिज स्किल एज अ पोइट। और इसमें जो उसकी शायराना सलाहियतें हैं, शायराना जो महारतें हैं वो बहुत नुमाया तौर पर नज़र आ रही हैं इस नज़्म में। फास्टर दैन फेयरीज, फास्टर दैन विचेस। ये फर्स्ट लाइन है पोएम की। फास्टर दैन फेयरीज, फास्टर दैन विचेस। फेयरीज कहते हैं परियों को, विचेस कहते हैं जादूगरनियों को। यानी उसने तशबीह दी है कि जो ट्रेन गुज़र रही है, रेल का डब्बा जब गुज़र रहा है तो वह लग रहा है इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है जैसे जादूगर कोई गुज़र रहा होता है। जैसे परियां का आप लोगों ने कहानियाँ पढ़ी होंगी कि कैसे बहुत तेज़ उड़ती हुई जा रही होती है, तो ट्रेन का डब्बा भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि वो उड़ता हुआ जा रहा है या इतना तेज़ जा रहा है। ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस। फिर उसके बाद उसने उन चीज़ों का जिक्र किया जो गुजरते हुए उसको नज़र आ रही हैं। कहीं ब्रिज नज़र आ रहे हैं यानी पुल नज़र आ रहे हैं, कहीं घर नज़र आ रहे हैं, कहीं घाटियाँ नज़र आ रही हैं, कहीं उभरी हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, और इतनी तेज़ी से हर चीज़ गुजर रही है बिल्कुल जैसे मैदान जंग में फ़ौजी जो हैं वो हमला करते हैं या जिस तरह से झपट रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है कि ये ट्रेन भी इतनी ही तेज़ी से गुजर रही है। ऑल थ्रू द मीडोज़ द हॉर्सेस एंड कैटल, और पूरे सब्ज़ाज़ार के से, घास के मैदानों से, बागात से, और घोड़े और मवेशी सब चीज़ें जो हैं उसे गुजरते हुए नज़र आ रही हैं। ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड प्लेन, और ये सारे मनाजिर कुछ पहाड़ियों के, कुछ मैदानों के जो हैं वो बहुत तेज़ी से गुजरते जा रहे हैं। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन। जब हम बारिश बहुत तेज़ अगर हो रही हो या होती हो, कभी आप लोगों ने देखी होगी, देखने का इत्तेफाक होगा, तो बिल्कुल जैसे ट्रेन वो बारिश आती है या बहुत तेज़ी से जब बारिश होती है उड़ती हुई, बिल्कुल उसी तरह से ये ट्रेन भी उसका महसूस हो रही है कि ये भी बिल्कुल उड़ती हुई बहुत तेज़ बारिश की तरह जो है वो
चल रही है। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, विंक ऑफ एन आई जो है वो जैसे आंखें पलक झपकती है ना, कितनी लम्हों में या सेकंड्स की बात होती है, जो एक पलक झपकते का जो टाइम होता है, और वो चीज़ जो है वो बिल्कुल जैसे पलक झपकती है हमारी, बिल्कुल इसी तरह जो है वो हमारी नज़रों से ओझल हो जाती हैं वो चीज़ें जो हमें एक दफ़ा नज़र आती हैं। वो जब ट्रेन इतनी तेज़ी से सफ़र कर रही होती है कि वो चीज़ हमारी नज़र से ओझल हो जाती है। पेंटेड स्टेशंस विसल बाय, और जब ऐसे ही गुज़रते हुए रंगीन से बड़े खूबसूरत से कलरफुल से जब स्टेशन से गुज़रती है तो फिर वो सीटी बजा रही होती है, गाड़ी की सीटी को विसल कहते हैं। और पेंटेड स्टेशंस, पेंटेड पे जो स्टेशंस पे जो खूबसूरत से कलर की होते हैं, बहुत डार्क से कलर आपने देखे होंगे, रेड और ब्लू वगैरह, तो वो उसका जिक्र है। हेयर इज़ ए चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स, वहीं उसे एक बच्चा भी नज़र आ रहा है जो कुछ उछलता कूदता अटकता हुआ जो है वो ऊपर नीचे ना हमवार से ज़मीन पर चल रहा है। ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, और वहीं पर वो जो कुछ फूल पड़े हुए हैं या कुछ वो फल पड़े हुए हैं, छोटे छोटे से बेरियां वगैरह, तो वो उनको चुन रहा है या उनको जमा कर रहा है। हेयर इज़ अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेजेस, ट्रैम्प जो है वो एक आपने लफ्ज़ सुना होगा खाना बदोश। खाना बदोश ऐसे लोगों को कहते हैं जिनका कोई घर बार नहीं होता और वो अपनी बाकायदा कोई काम नहीं करते और वो अपनी रिहाइश जो है वो बार बार तब्दील करते रहते हैं, कभी इस गांव में कभी उस गांव में, मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो जब ट्रेन उसकी गुजर रही है तो जो मैदान है, जो खाली जगह है उसको नज़र आ रही है, वहाँ पर खाना बदोश जो लोग हैं वो भी उसको नज़र आ रहे हैं, जो खड़े हुए हैं, और वो भी ट्रेन को जो है वो घूर कर या बड़े गौर से देख रहे हैं। एंड देयर इज़ द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज़, और वहीं एक लड़की नज़र आ रही है जो डेज़ी के फूल जमा कर रही है और डेज़ी के फूल जमा करके उनके हार पिरो रही है। देयर इज़ द ग्रीन फॉर, ग्रीन जो है उसने एक लड़की को कहा है, एक लड़की है जो डेज़ी के फूलों को हार में पिरो रही है। हेयर इज़ अ कार्ट रन अवे इन द रोड, और वहीं पर जब कोई सड़क नज़र आ रही है उसे, तो सड़क पर एक बैलगाड़ी या गधा गाड़ी जो है वो भी गुजरती हुई नज़र आ रही है। लंपिंग अलॉन्ग विद मैन एंड लोड, और वो जो बैलगाड़ी जब बहुत तेज़ी से गुजरती है तो वो उछल रही होती है और उसके ऊपर जो वज़न है और उसके ऊपर जो आदमी है वो भी बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं। तो उसने इस मंज़र को भी इसमें बयान किया है। एंड हेयर इज़ अ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर, और वहीं एक मिल कहते हैं चक्की को, वहीं उसे कोई चक्की भी नज़र आ रही है, और वहीं फिर रास्ते में उसे एक दरिया भी गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। ईच अ ग्लैम्स एंड गॉन फॉर एवर, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल एक लम्हे के लिए, बिल्कुल पलक झपकते हुए उसको एक लम्हे के लिए नज़र आती है और फिर वो उसकी नज़रों से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तो ये आपकी छोटी सी पोएम थी, आसान सी, और बहुत आसान से इसके अल्फाज थे, और ख़ूबसूरत भी इसमें मनाजिर को उसने बड़ी ख़ूबसूरती से बयान किया, जो चीज़ें उसको नज़र आ रही हैं। और थीम में कुछ इतना ख़ास नहीं है, बस यही है कि हर चीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से मूव कर रही है और इतनी तेज़ी से जो है वो भागती जा रही है। हमने पोएम फ्रॉम अ रेलवे कैरेज जो है वो कंप्लीट की, इसका डिस्क्रिप्शन और रीडिंग। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स ही हैं इसमें। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज़ अ ट्रैम्प, व्हाट वाज द ट्रैम्प डूइंग व्हेन द रेलवे कैरेज पास्ड बाय। ट्रैम्प की मैंने आपको वजाहत कर दी थी कि ट्रैम्प जो है वो एक खाना बदोश है, और जो जब ट्रेन उसके करीब से गुजरती है तो वो उसको बहुत गौर से देख रहा है। तो यही सवाल है कि ट्रैम्प कौन था और वो जब ट्रेन गुजर रही थी तो वो क्या कर रहा था। व्हाट प्लेजर डज द रेलवे जर्नी गिव टू द पोएट, और पोएट जब ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो उसको क्या खुशी हासिल हो रही थी या उसको क्या चीज़ अच्छी लग रही थी, क्या मनाजिर उसको अच्छे लग रहे थे। व्हाट डज द पोएट सी फ्राम द रेलवे कैरेज, और पूरी पोएम ही सी के बारे में ही है कि उसने क्या क्या सीन देखे, क्या क्या चीज़ें देखी जब ट्रेन से गुजर रहा था। हु रोड द पोएम फ्रॉम अ रेलवे कैरेज हैज़ बी मामूल, ये एक सवाल तो हमेशा पोएम जब आप पढ़ते हैं तो किया जाता है कि इसके पोइट का नाम लिखिए। और फिर एक नेक्स्ट जो लास्ट जो क्वेश्चन है आपका वो सेंट्रल आइडिया है कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना। सेंट्रल आइडिया यही है कि बहुत तेज़ी से जैसे ज़माना बदल रहा है, जैसे दुनिया चल रही है बहुत तेज़, तो इसी तरह से रेलवे कैरेज जो है वो भी इतना ही तेज़ी से गुजर रहा है। हर चीज़ एक लम्हे के लिए सिर्फ हमारी नज़रों में आती है और फिर उसके बाद वो हमारी नज़रों से ओझल हो जाती है। तो इसके साथ ही आपकी ये पोएम जो है वो कंप्लीट हो गई। तो इसमें काम बुक वर्क तो नहीं है जो आपको करना होगा कॉपी में, तो एक्सरसाइजेज़ में जो क्वेश्चन है वो आप याद कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।